हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है मॉक टेस्ट 6। हमारी जो क्लास रहेगी मॉक टेस्ट 6 की रहेगी। परीक्षा से पहले देखें ऐसे प्रश्न ही आते हैं आपके क्वेश्चन में। आप देखोगे आपको 99% इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट टॉपिक आपके ऑप्शंस आपके थोड़े बहुत इससे जो है हट के आएंगे। अदरवाइज़ 99% इसी में से ही आएगा आपका। CDP की क्लास है ये आपकी सीटेट, जो आपका अगस्त में होने वाला है। अगस्त में ना हो के अगर दिसंबर में भी होता है तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी करते रहें कंटिन्यू। आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपकी जो क्लासेस हैं ये सुबह को मॉर्निंग में 7 AM होती है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये बात किसने कही थी आपकी? चॉम्स्की ने कही थी, थॉर्नडाइक ने कही थी, स्किनर ने कही थी, या फिर पियाजे ने कही थी? किसके बारे में? टॉपिक पे ध्यान देना, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना कि किस चीज़ के बारे में, बच्चे की भाषा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन में लिखो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। चॉम्स्की है जिन्होंने कहा था कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। अब बात अगर हम करें यहाँ पे चॉम्स्की की, अगर हम बात करते हैं तो चॉम्स्की हैं ये कौन है? ये प्रसिद्ध भाषा के वैज्ञानिक हैं। कौन हैं ये प्रसिद्ध भाषा के क्या हैं? वैज्ञानिक, ठीक है। जो मानते हैं, जो चॉम्स्की हैं, इनका मानना है कि बच्चे जो है भाषा के बारे में जन्मजात ज्ञान के साथ आते हैं। क्या मानना है इनका? कि जो बच्चे हैं वो भाषा के बारे में, बच्चे जो हैं भाषा के बारे में वो जन्मजात ज्ञान के साथ आते हैं, ठीक है। जिसे उन्होंने भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा। जिसे इन्होंने क्या कहा? कि LAD कहा, जिन्होंने इसको कि भाषा अधिग्रहण डिवाइस, ओके। और चॉम्स्की जो है इनका मानना ये था कि जो भाषा है वो सीखने की क्षमता हमारे अंदर ही मौजूद होती है। सीखने की जो क्षमता होती है, क्या चीज़? भाषा को जो सीखने की क्षमता होती है वो हमारे अंदर ही क्या होती है? मौजूद होती है। और ये हमारे मस्तिष्क में एक विशेष क्या है? स्ट्रक्चर बना देती है, संरचना है एक तरह से, जो हमें क्या करती है? भाषा सीखने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको ये? और इनका कहना ये भी है कि जो कोई, अगर मान लो XYZ कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या है? बच्चा जो है परिवेश में भाषा के जो नियम हैं, जो परिवेश है, परिवेश में, ठीक है, जो भी क्या है, जो भी भाषा के क्या होते हैं? नियम होते हैं, ओके। तो उनको नहीं सीखते, लेकिन उनके दिमाग में क्या होता है? एक अंतर्निहित व्याकरण होता है जो उन्हें भाषा सीखने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है, ओके। इनका कहना बस यही था कि बच्चे जो हैं भाषा के बारे में अपने जन्मजात ज्ञान के साथ आते हैं और वो भाषा के जटिल नियम को क्या है? आसानी से सीख जाते हैं। किसको? जो भी जटिल नियम होते हैं उसको क्या है? आसानी से सीख जाते हैं। ऐसा किसका कहना है? ऐसा है आपका चॉम्स्की का कहना। और चॉम्स्की का कहना ये भी है कि जो बच्चा है वो केवल अपने आसपास के, जो भी कोई बच्चा है XYZ कोई भी बच्चा है, वो अपने आसपास के, जो भी उसके आसपास का एरिया होता है, उन लोगों को क्या है? सुनते हैं और नकल करते हुए भाषा नहीं सीखते हैं, ठीक है। अपनी देख के किसी की नकल करके नहीं सीखते हैं। इनका कहना यही था कि ये सोचने, जो भाषा है, बच्चे जो हैं वो एक विशेष तरीके से भाषा के बारे में सोचते हैं, और जो ये सोचने का उनका तरीका है वो उनके मस्तिष्क में क्या होता है? इनका मानना यही है कि वो जन्म से ही मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि नकल करके उन्होंने भाषा को सीख लिया, जन्म से ही उनके अंदर मौजूद होता है, जो उन्हें भाषा के जटिल नियम को सीखने में क्या करता है? हेल्प करता है, ओके।
क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, सृजनात्मक चिंतन होता है। फर्स्ट ऑप्शन मूल्यांकन, सेकेंड ऑप्शन भाषा विकास, थर्ड ऑप्शन अपसारी चिंतन, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका अभिसारी चिंतन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपका? सेकेंड क्वेश्चन सृजनात्मक चिंतन के बारे में बात की गई है आपकी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन रहेगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, कि जो सृजनात्मक चिंतन है वो कैसा चिंतन होता है, वो होता है एक आपका अपसारी चिंतन होता है। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका, कि ठीक है इसका आंसर ये है, बट है क्यों ये? तो किसी भी समस्या के कई संभावित समाधान पर विचार करना, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर हुआ कि मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो उसके क्या है, कई संभावित क्या है समाधान पर विचार कर सकते हैं, उसके बहुत सारे जो हैं सॉल्यूशन हो सकते हैं जिस पर हम विचार कर सकते हैं। ये होता है आपका अपसारी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली बच्चे क्या है अपसारी अभिसारी चिंतन लगा देते हैं। अभिसारी चिंतन क्या है, इसका अपोजिट होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक ही सही सॉल्यूशन देखा जाता है। ठीक है, इसमें जो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तार्किक रूप से क्या है एक तरह से कम हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए सृजनात्मक में अक्सर किस चीज़ की बात की गई है, अपसारी चिंतन के बारे में बात की गई है। अपसारी चिंतन को ही इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये कई अलग अलग तरह के, ठीक है, कैसे आपके अलग अलग तरह के क्या है, अलग अलग तरह के विचार को उत्पन्न करता है और उन विचारों को संसाधित करने की भी क्षमता प्रतिनिधित्व करता है ये। ओके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभिसारी में क्या है, अभिसारी में क्वेश्चन टू आंसर होता है, जैसे सही और गलत होता है, आपका ट्रू फॉल्स होते हैं कि भाई ये सिटी यहाँ पे है, राइट या रॉन्ग। तो ये होता है अभिसारी में, करेक्ट आंसर एक ढूंढ लिया। लेकिन अपसारी में क्या होता है कि अपसारी में बहुत सारे इसके हम क्या है सॉल्यूशन जो है उन पर हम चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए ये आता है आपका सेकेंड का आंसर जो होगा आपका वो रहेगा, आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन इज मॉन्टेसरी अनुसार भाषा का सही क्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही क्रम क्या है, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। सेकंड ऑप्शन सुनना बोलना पढ़ना लिखना, या फिर सी ऑप्शन पढ़ना बोलना सुनना लिखना, या फिर डी ऑप्शन लिखना पढ़ना बोलना सुनना। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बात की गई है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी के अनुसार जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ए ऑप्शन रहेगा, कि पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं, देन फिर उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, फिर लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो क्लियर हुआ कि फर्स्टली क्या होता है, सुनने का होता है, कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले सुनेगा ही तो, कि अपने आसपास की जो भी ध्वनियाँ होती हैं, भाषा होती हैं, उसको सुनने के माध्यम से ही तो सीखता है। और इस चरण में क्या होता है कि बच्चे को बहुत सारे प्रकार की ध्वनि और शब्द जो हैं उनसे क्या है इंट्रोड्यूस होता है, परिचित कराया जाता है उसको, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे भाषा को समझने और आत्मसात करने लग जाते हैं। इसलिए फर्स्टली इसका जो आता है ये आता है सुनना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसके अंदर बोलना। तो बोलने क्या है, सुनने के बाद क्या करेगा बच्चा, भाषा को बोलना ही तो सीखता है। तो मॉन्टेसरी की जो पद्धति है उसमें बच्चे को विभिन्न प्रकार की गतिविधि के माध्यम से भाषा बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे से बातचीत करना, उनको कहानी सुनाना, उनको कविताएं सुनाना। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, कविता, कविता सुना रहे हैं उनको कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका बोलने के अंतर्गत। देन उसके बाद आता है आपका लिखना। उसके बाद आता है लिखना।
ठीक है। उसके बाद आता है लिखना, कि बच्चे को पहले क्या है सुनना, फिर बोलना, और फिर क्या है उनको क्या है लिखना सिखाया जाता है। ठीक है। तो मांटेसरी पद्धति में बच्चे को शब्द, वाक्य, अक्षर को लिखना सिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पढ़ना, कि बच्चा क्या है पहले कोई भी चीज़ सुनता है, बोलता है, देन लिखता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद पढ़ता है। ये कौन कहते हैं, ये जो आपका क्रम है ये मांटेसरी के अनुसार है। ठीक है। मांटेसरी के अनुसार आपका जो क्रम है वो है फर्स्ट ऑप्शन, कि LS आपका WR। ओके। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका कहना है, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये आंसर करेक्ट होगा, कि सुनना, बोलना, पढ़ना, देन लिखना, की LSRW ये है आपका मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और मॉन्टेसरी के अनुसार है आपका LSWR। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर आता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार तो फर्स्ट ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक, या फिर नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका B ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फोर क्वेश्चन आता है आपका। फोर क्वेश्चन इज भाषा क्या है। ए ऑप्शन आता है कि अपनी बात को दूसरे से कहना, बी ऑप्शन आता है दूसरे की बात को सुनना, सी ऑप्शन आता है अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना, या फिर डी ऑप्शन आता है आपका दूसरों की बुराई करना। तो भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा, आंसर इज इसका होगा आपका सी ऑप्शन, कि अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है, भाषा है। कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ही विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ओके। इसके लिए हम क्या है, वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये किसी के अंदर, कि हम तब अपने विचारों को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं या फिर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तो हम कौन सी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी ध्वनि होती है हमारी वाचिक ध्वनि होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं। और आपकी जो भाषा है ये क्या है, आपकी 3 प्रकार की होती है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मौखिक, सेकंड होता है इसमें लिखित, और थर्ड होता है इसमें सांकेतिक। ठीक है। तो आपका यहाँ अगर हम बात करते हैं मौखिक भाषा के बारे में, कि मौखिक भाषा होती क्या है, जो ओरल लैंग्वेज है वो होती क्या है। तो जो बोलने और सुनने में इस्तेमाल होती है वही भाषा को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। बोलने और सुनने में इस्तेमाल होने वाली भाषा ही ओरल लैंग्वेज कहलाती है, जिसमें हम अपने विचार को, अपने ज्ञान को, भावना को व्यक्त करने के लिए बोले गए शब्दों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है इसमें हमारा लिखित। ओके। अब जो लिखित भाषा है, ये भाषा का एक ऐसा रूप होता है जो लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसके, आपके लेखन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये विचार, भावना, सूचना को स्थायी रूप से क्या है, रिकॉर्ड करने और दूसरों तक पहुंचाने का एक क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है। तो लिखित भाषा में क्या होते हैं हमारे, शब्दों को, हमारे जो वाक्य होते हैं, वाक्यों को, जो हमारे पैराग्राफ का उपयोग किया जाता है, जिनको हम पढ़ने के लिए लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सांकेतिक। थर्ड कौन सा होता है हमारा, सांकेतिक होता है।
अब आपकी जो सांकेतिक भाषा होती है वो क्या होती है? ये एक ऐसी भाषा है जो बोलने के बजाय, जिसमें क्या है, बोलने के बजाय जो हमारे हाथ पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उसके इशारे, जो हमारा चेहरा होता है, उसके जो हाव भाव होते हैं, शरीर की भाषा का उपयोग करके संवाद करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और ये क्या होती है? ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लोग क्या है, सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते। सांकेतिक जो लैंग्वेज है वो आपकी, जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं पाते, ठीक है, उन लोगों के लिए ये एक तरह से क्या है, और एक उनके लिए यूज़ होती है ये। लेकिन इसका उपयोग अन्य लोग भी क्या है, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सिर्फ उन्हीं के लिए भी है, अन्य लोगों के लिए भी ये लैंग्वेज आपकी होती है, ठीक है। और ये जो आपकी लैंग्वेज है, सांकेतिक जो भाषा है, ये एक पूर्ण विकसित भाषा है, जिसमें अपनी क्या है, इनकी अपनी व्याकरण भी है और इनकी अपनी क्या है, शब्दावली जो होती है वो भी होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वैसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप लिख सकते हो कि जो सांकेतिक भाषा है, भारत में जो भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, किसका? ISL का यूज़ किया जाता है, ओके। जबकि अमेरिका में, अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ ASL, अमेरिका सांकेतिक भाषा जो है उसका यूज़ किया जाता है आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन अनुकरण पर, सेकंड रचनात्मक पर, थर्ड भाषा प्रयोग पर, या फिर फोर्थ आता है आपका अभिव्यक्ति पर। तो किस पर देता है? गैस करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका अनुकरण। की भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है। मतलब कि भाषा को क्या है, आदत निर्माण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है, ना कि किसी आंतरिक मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है उसको आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जो है इसके माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, जबकि किसके माध्यम से सीखा जाता है? आदत निर्माण या फिर सुदृढ़ीकरण, या फिर आपका किससे? सुदृढ़ीकरण, ठीक है, के माध्यम से सीखा जाता है। और ये दृष्टिकोण भाषा को मौखिक व्यवहार के समान मानता है और सीख को क्या है, कंडीशनिंग और नकल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और नकल के माध्यम से या फिर अनुकरण के माध्यम से भी, कि बच्चा जो है अपने आसपास के लोगों की क्या करता है, नकल करता है और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाक्यों को क्या करता है, वो दोहराता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटना के विषय में चिंतन को क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट करता है। किस चीज़ को? हमारे तार्किक रूप से चिंतन को, ठीक है, किसी भी वस्तु या फिर घटना के विषय में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, कि ये क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी, ठीक है। और जो ये अवस्था है, ये अवस्था जो है वो जीन पियाजे, कौन? जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है
उसका कौन सा चरण है? उसका तीसरा चरण होता है ये, ठीक है। मूरत संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तीसरा चरण है, जिसमें बच्चा जो है वो तार्किक रूप से वस्तु और घटना के विषय में चिंतन को प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको एग्जाम्पल समझना है कि उनके आकार कोई भी है, कोई भी आकार हो गया, कोई भी मात्रा हो गई, संख्या हो गई, स्थान हो गए, ये क्या है, वस्तु के वर्गीकृत कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। और उनकी जो संख्या है उसका क्या है, अनुमान भी हम लगा सकते हैं, और उनके बीच को क्या है, उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या है कि बच्चे तार्किक तर्क का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी जो अमूर्त विचार को समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। कि जो मूरत संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो तार्किक तर्क जो है वो उसको उपयोग तो करते हैं, लेकिन अमूर्त रूप से, लेकिन जो अमूर्त जो विचार हैं, अमूर्त विचार को समझने में उनको अभी क्या होती है, कठिनाई होती है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। और ये जो अवस्था होती है, मूरत वाली जो अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है उसकी आयु होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, आपका बच्चे की जो आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। औपचारिक में क्या है, बच्चे की 11 से अधिक होती है। और संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है, 2 ईयर का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें बच्चे की आयु कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको इन अवस्थाओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी एज में कौन सी अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है? समाज का, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, या फिर पाठ्य पुस्तक का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समाज को सबसे पहले सबसे अधिक होता है, ठीक है। समाज का जो महत्व है वो सबसे अधिक होता है, ओके, सबसे अधिक होता है। कि पाठ्य पुस्तक का जो महत्व है वो कम होता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में जो समाज है, समाज से ही भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक होती हैं या भाषा नियम संरचनाओं को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें क्लियर हुआ आपको कि जो समाज है वही उसी का सबसे ज़्यादा महत्व है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो समाज में क्या होता है, बच्चे स्वाभाविक रूप से भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लाइक बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और दूसरों से क्या करते हैं, संवाद करते हैं आपके, ठीक है। और इस प्रक्रिया में वो भाषा के नियम संरचना का उपयोग अनजाने में ही सीखते रहते हैं। और वाइगॉत्स्की ने कहा था कि भाषा जो है वो अर्जन की प्रक्रिया एक सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि जो वाइगॉत्स्की हैं, कौन, जो वाइगॉत्स्की हैं, उन्होंने कहा था कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर क्या है, आधारित होती है आपकी। इसके लिए एक फॉर एग्जांपल है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो अपने परिवार पड़ोस में क्या है, हिंदी भाषा का यूज़ करता है, तो वो स्वाभाविक रूप से भाषा को क्या है, अर्जित कर लेगा, ठीक है। वो बिना किसी व्याकरण या फिर नियम को जाने या फिर भाषा का उपयोग करना क्या है, एक तरह से सीख जाता है आपका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाषा नियम द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है
बल्कि ये हमारी सोच पर निर्मित करती है। संस्कृति, संप्रेक्षण, कला या फिर सौंदर्य बोध। तो इसका आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संप्रेक्षण। कि जो भाषा है वो नियम द्वारा नियंत्रित जो भी संप्रेक्षण है उसके माध्यम से भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच पर क्या करती है, निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चा कभी भी कोई त्रुटि नहीं करते, बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं, भाषिक नियमों को रटते हैं, या फिर भाषिक नियम को स्वाभाविक रूप से गहन करते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इसका ये होगा कि भाषा नियम को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? चिंतनशीलता का विकास, भाषा प्रयोग क्षमता का विकास, स्वाध्यायशीलता का विकास, या फिर सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, कि सुनकर शब्द को दोहराने की क्षमता का जो विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं होता। ठीक है, तो ये हैं आपके 10 क्वेश्चन आज की मॉक टेस्ट क्लास 6 के। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।